बच्चों आज जो हम चालू करने वाला टॉपिक वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स के सवाल आते हैं, उसके डिटेल में भी अपन और आएंगे बाद में, लेकिन पहले भी थोड़ा सा और बता दूं मैं। हमें लीनियर इक्वेशन को डिटरमिनेंट मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के 2 तरीके होंगे, या तो उसका सॉल्यूशन होगा या उसका नो सॉल्यूशन होगा, यानी उसका आंसर आ रहा होगा या उसका आंसर नहीं आ रहा होगा। यस या नो बेटा बच्चों? यस सर। सॉल्यूशन आता है लीनियर इक्वेशन का तो 2 तरीके से आता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। हिंदी में बोले तो अद्वितीय हल या अनंत हल। यस या नो बोलो बेटा? यस सर। या तो कोई हल नहीं, या तो कोई हल नहीं, या तो कोई हल नहीं। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीका, तो या तो सॉल्यूशन होता है या तो नो सॉल्यूशन होता है। या तो उसका आंसर आएगा या तो उसका आंसर नहीं आएगा। जब आंसर आएगा तो 2 स्थिति होती है, या तो उसका एक आंसर होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट यानी बहुत सारे आंसर होंगे, अनंत हल होंगे यानी बहुत सारे आंसर आ रहे होंगे, या कोई आंसर नहीं आ रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसी स्थिति को चेक करने के लिए बेटा, ऐसी स्थिति को चेक करने के लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर डिटरमिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0, याद करो पिछली क्लास में एक बार किया था अपन ने, अगर इसका मोड ए का मोड 0 के बराबर नहीं होगा, ए का मोड 0 के बराबर नहीं होगा, यानी इसका आंसर आएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर बेटा बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक, तो इस स्थिति में हम इसे कहते हैं हिंदी में संगत, कंसिस्टेंसी। पेपर में चेक करने के लिए बोलता है कि कंसिस्टेंसी है या नहीं, ये संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है। तो इसको चेक करने का तरीका है, हम ए का मोड निकालेंगे, अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो वो संगत है, कंसिस्टेंसी है। क्लियर बेटा बच्चों? यस सर। और अगर 0 के बराबर आ गया, उसका मोड 0 के बराबर आ गया, ऐसी स्थिति में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसे इनकंसिस्टेंसी भी कहते हैं और कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनना, ये संगत भी होगा और संगत भी होगा। इसका भी एक कारण है, इसका भी एक कारण है। पहले जान लीजिए क्या, अगर एग्जॉइंट ए का इंटू बी से हो और आंसर आ जाए 0। बेटा रतन सिंह इतनी लेट आओगे तो कैसे काम चलेगा? सॉरी सर। ठीक, इसे कहते हैं नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल आता है तो ये हो जाता है कंसिस्टेंसी, यानी इसका आंसर आ भी सकता है और इसका आंसर नहीं भी आ सकता है। क्लियर बेटा? हेलो यस सर। और नो सॉल्यूशन में भी यही होता है, ए का मोड नॉट इक्वल टू 0। इस स्थिति में भी हम चेक करते हैं, तो एग्जॉइंट ए का इंटू अगर बी से करते हैं वो 0 के बराबर हो जाए, अगर वो 0 के बराबर हो जाए तो उसे कह सकते हैं इनकंसिस्टेंसी, यानी असंगत। हेलो बच्चों, बच्चों सॉरी गलती हो गई, यस सर। ये नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो ए का मोड 2 जगह पर होता है, इनफाइनाइट में भी होता है और नो सॉल्यूशन में भी होता है। तो ए का मोड को चेक करने के लिए कि यार इसका आंसर होगा या नहीं होगा, तो अगर होगा तो उसके लिए एग्जॉइंट ए का इंटू बी से करेंगे। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है यानी इसका आंसर होगा लेकिन बहुत सारा होगा, इसका मतलब इसका आंसर होगा लेकिन बहुत सारा होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों? यस सर आ रही है। ठीक, Yes, लेकिन एग्जॉइंट ए का इंटू बी से होगा और अगर वो 0 के बराबर होगा तो ये कंफर्म इसका उसका आंसर नहीं होगा। ये कंफर्म है कि उसका आंसर 0 नहीं होगा। क्लियर बेटा बच्चों? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक, यस सर। ठीक। तो इनकंसिस्टेंसी यानी असंगत, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। इनफाइनाइट में 2 होते हैं,
कंजंक्टिव भी होता है और इनकंजंक्टिव भी होता है, संगत भी होता है और असंगत भी होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, इनफाइनाइट में होते हैं, और ये नो सॉल्यूशन में एक ही होता है। लेकिन दोनों स्थितियों में सुन लो, इन दोनों स्थितियों में ए के मोड इक्वल टू 0 होने पे दोनों की स्थितियों में हम लीनियर इक्वेशन का कभी सोल्यूशन नहीं निकालते। याद करो हमने 10th में जब पढ़ा था, इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन में हम आंसर नहीं निकालते थे, हम सिर्फ आंसर किस में निकालते थे? यूनिक सोल्यूशन में। किस में निकालते थे मेरे बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में। तो याद रखना, जब भी ए का मोड नॉट इक्वल टू 0 आएगा, बच्चों ध्यान से सुनना, लीनियर इक्वेशन में आदर सब दिख रहा बेटा? यस सर, दिख रहा है। ठीक, आज कशिश नहीं जुड़ी? चलो बेटा, 5x प्लस 2y इजिकल टू 4 और 7x प्लस 3y इजिकल टू 5। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक एक चीज समझना, और सब कुछ पहले पढ़ चुके हो, शुरुआत बस नहीं पढ़ी है, बाकी सब कुछ तुमने पढ़ा है, मेरी गारंटी है। ठीक है, सबसे पहले बेटा ध्यान से सुनना, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है लीनियर इक्वेशन को, लेकिन यूजिंग ऑफ मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग ऑफ मैट्रिक्स मेथड। अभियुक्त विधि से x और y का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्लियर बच्चों? यस सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड यूजिंग ऑफ मैट्रिक्स मेथड, राइट? मैट्रिक्स। यस सर। तो सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ध्यान से समझना कैसे करना है, पहले भी बता चुका हूं। ए, जो हमारा एक्चुअली सवाल है वो ए एक्स इजिकल टू बी के फॉर्म में है। ए एक्स इजिकल टू बी के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में मेरे बच्चों? हेलो, ये एक्स है ना, कैपिटल एक्स है। ए कैपिटल एक्स इजिकल टू बी के फॉर्म में है, यानी एक ए मैट्रिक्स निकालना अलग, फिर एक्स अलग निकालना और बी अलग निकालना। तो बहुत ही आसान, ध्यान समझना। पहले ए मैट्रिक्स में वही एलिमेंट आएंगे जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे। ए मैट्रिक्स में वही एलिमेंट आएंगे जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे, है ना? तो एक्स वाई के कोफिशिएंट देखो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 5, वाई का कोफिशिएंट क्या है? 2। फिर यहाँ पे अब ये पहली लाइन इक्वेशन थी, इसलिए पहली लाइन बन गई, है ना, रो 1 बन गया। अब दूसरी इक्वेशन है नहीं, रो 2 बनेगा, दूसरी इक्वेशन है रो 2 बनेगा। तो x का कोएफिशिएंट पहले आएगा, y का कोएफिशिएंट बाद में आएगा, ये बन गया। कोई डाउट किसी को यहाँ तक बच्चों? नो सर। ठीक, नो सर। ठीक। तो पहले अपन इसको एक्स वाई करके नहीं सॉल्व कर सकते थे? नहीं बेटा, फिर इसे x निकालना है। इसके अंदर कितने वेरिएबल है? देखो इसके अंदर कितने वेरिएबल है? बेटा कितने वेरिएबल है? दो। सर दो। कौन कौन से? एक x और एक y। इसे हमेशा कॉलम में लेते हैं, x और b की वैल्यू को हमेशा कॉलम में लेते हैं। ये हो गया x और b हमारा इक्वल टू वाली वैल्यू, इक्वल टू में b है ना, ये b हो गया अपना कॉलम में 4 और 5। समझ में आया? कन्वर्ट करने का तरीका समझ में आया बच्चों? बताओ। हेलो? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक, बहुत ही आसान तरीका, ध्यान से सुनना। एक तरीका है इसे x फाइंड करने के लिए a को उधर ले जाना है। तो a को ले जाने के उधर दो तरीके हैं। पहला तरीका, बोथ साइड मल्टीपल बाय a इनवर्स, दोनों पक्षों में a इनवर्स का गुणा करने पर। तो हमने पढ़ा है a इनवर्स, a क्या होता है? I होता है। और I का इंटू एक्स हो तो x बराबर a इनवर्स भी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। हमें इस फालतू के मेथड में नहीं ध्यान देना है। तुम तो ये दिमाग में रखो, अगर a इधर जाएगा तो इसके अपोन में जाएगा, b के अपोन में, और मैट्रिक्स को ऊपर ले जाओगे तो उसकी पावर जाएगी -1। क्या हो जाएगी बच्चों? क्या हो जाएगी?
तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। जब भी हम ए को उधर ले जाते हैं, यहाँ डायरेक्ट होता है, जब भी हम ए को उधर ले जाएंगे तो उसकी पावर हो जाएगी -1। समझ में आया कि नहीं आया बोलो बच्चों? यस सर। सुनो, अब देखो सबसे आसान तरीका तुम्हें मालूम है, x का मान निकालना है तो क्या करना है, a इनवर्स का इंटू करना है b से, a इनवर्स का इंटू करना है b से। b आपको मालूम है, x आपको मालूम है, क्या नहीं मालूम है बताओ बच्चों? तो a इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला आपको मालूम है, बोलो a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला बोलो। 1/a का मोड एक्सॉइंट a, यस या नो बोलो। 1 का मोड 1/mod a मोड एक्सॉइंट a, क्लियर यस या नो बोलो। यस सर। ठीक 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 ठीक, बाकी सबको आ रहा बेटा? सबको आ रहा है? सर एक और बार समझा। यस सर। सर एक और बार समझा दीजिए। शुरू से बेटा संजना? यस सर, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। हाँ कोई दिक्कत यस नहीं, सर। कोई दिक्कत नहीं। लो देखो रब कर रहा हूँ मैं, फिर से समझना शुरुआत होगी, ठीक है बेटा? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें मैट्रिक्स मेथड से, अव्यूह विधि से। तो इसे अव्यूह में कन्वर्ट करना है। तो एक्चुअली जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है इस फॉर्म में होता है, ax = b। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स आएगा। ए के मैट्रिक्स वही एलिमेंट आते हैं बेटा जो x और y और z के कोफिशिएंट होते हैं। x y z के जो कोफिशिएंट होते हैं वही ए के मैट्रिक्स होते हैं। तो पहली इक्वेशन पहला रो, दूसरी इक्वेशन दूसरा रो बनता है। क्या बनता है बेटा? पहली इक्वेशन पहला रो, दूसरी इक्वेशन दूसरा रो। तो x y के जो कोफिशिएंट होंगे बेटा समझना, x के कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट 2। अगर खुदा ना खाते हैं कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 1। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 2। अभी हो गया 7 और ये हो गया 3। कितना समझ में आया संजना? यस सर। बेटा उसके बाद चाहिए x क्या होता है? वेरिएबल x और y के फॉर्म में, x और y के फॉर्म में। b कांस्टेंट वैल्यू 4 और 5। कोई डाउट बोलो? नो सर, नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन था तो हमें a को उधर ले जाना है। a को उधर ले जाने के लिए सीधा सिंपल है, a जब इधर जाएगा तो उसकी पावर हो जाएगी -1। क्या जाएगी बेटा? a की पावर -1। उसकी स्थिति मैंने बताई थी, दो तरीके हैं। पहला तरीका बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। a इनवर्स और a की वैल्यू हमने बताई थी i होती है, और i का इंटू x होगा तो x होगा। तो ये बन गया, इस तरीके से भी आता है। आपको कोई पूछे स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर बेटा समझना? यस सर। और दूसरा तरीका जो हमारी जानकारी के लिए है, ले जाने का तरीका है, क्योंकि इसके कोई मार्क्स नहीं है, हम इसको a को इसके अपॉन में ले गए, ये हो जाएगा 1/ab। और मैट्रिक्स का भी अपॉन में नहीं होता इसलिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर जाएगी -1। जब भी आती है ना कोई वैल्यू नीचे से ऊपर तो उसकी पावर क्या हो जाती है? -1। तो ये दोनों स्थिति नहीं लिखना है, हमें तो डायरेक्ट लिखना है। a को हम उधर ले गए तो उसकी पावर हो जाएगी -1। क्लियर होगा कि नहीं हुआ बताओ बच्चों? यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। अब अपना मेन काम है मोटिवेट a इनवर्स फाइंड करना, क्योंकि सब कुछ है हमारे पास, x है, b है, सिर्फ क्या नहीं है, क्या मिसिंग है? a इनवर्स। क्या मिसिंग है बेटा? क्या मिसिंग है बेटा? A inverse। A इनवर्स। वेरी गुड बेटा। और a इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला हमने पढ़ाया है 1/a का मोड एक्सॉइंट a। अब बोलो यस या नो बोलो। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब अपना मेन मोटिव है a इनवर्स निकालना। तो a इनवर्स में सबसे पहले स्टार्ट होती है मोड से, a का मोड फाइंड करना है। a का मोड फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स को कन्वर्ट बाय डिटरमिनेंट, क्योंकि मैट्रिक्स का कभी सोल्यूशन नहीं होता, मैट्रिक्स कभी सिंगल डिजिट में नहीं आता, मैट्रिक्स हमेशा कन्वर्ट होता है मैट्रिक्स फॉर्म में। इसीलिए अगर मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो कन्वर्ट बाय डिटरमिनेंट, उसे डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम इधर मोड लगाते हैं तो इधर भी लग जाता है मोड, ये हो गया 5 7 2
3। यस या नो? यस या नो बच्चों? बच्चों ठीक। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है बेटा, सलमान खान की स्थिति या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सा मल्टीप्लिकेशन बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वेरी क्रॉस गुड, मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर 2 कर देंगे, इसका इधर 2 कर देंगे। 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, रिजल्ट आ गया 1। क्या ये 0 के बराबर है? क्या ये 0 के बराबर है? नहीं। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो गया? संगत। नो सर। यस या नो? ए का मोड नॉट इक्वल टू 0, देन ये हो गया संगत कंस्टिट्यूएंसी। तो अब इसका सॉल्यूशन मुमकिन है। इसका सॉल्यूशन क्या है? हेलो हेलो, मुमकिन है। मुमकिन है, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए का मोड तो आ गया अपने पास, अब बचा एक जॉइंट। तो आप याद करो, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था। आप सर एक मोड समझा दीजिए एक बार सर। हाँ सुनना बेटा शिवा, ए का मोड के लिए पहले मैट्रिक्स को कन्वर्ट बाय मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मोड लगाया था, इधर भी दोनों मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा मोड में। और मोड को सॉल्व करने का तरीका था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें इंटू जाएगा, इसका इसमें इंटू जाएगा। तो 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, 15 में से 14 गया 1। 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 1 जो है नॉट इक्वल टू 0 है तो ये जो इक्वेशन है वो कौन सी है? कंसिस्टेंसी है, यानी संगत है। यानी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब होता है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका सोल्यूशन आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया सर। ओके बेटा। तो मेरे बच्चों अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ए का मोड तो आ गया। अब क्या चाहिए? शशांक समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? हेलो यस सर। ठीक। ये ऋषभ कौन है? दूसरा एक और जुड़ा है जो आज अभी। ऋषभ पवार कौन है भैया? बच्चों हेलो, ये ऋषभ पवार कौन है? बेटे ये ऋषभ पवार कौन है? ये कौन है? ऋषभ पवार कौन है? क्यों, कोई जानते उसको? नो सर। नो सर। बेटा आप माइक खोल के बोलो, बताओ कौन है, नहीं तो मैं आपको लेफ्ट कर दूंगा। सर उसको माइक ऑन करना नहीं आ रहा, आप बता दो। बेटा सर उसने ऑडियो बंद करके रखा है। सर आप माइक ऑन करना बता दो उसको। माइक क्या है? अपन जैसे स्क्रीन को टच करेंगे बेटा तो देखिए 3 अपन के पास निशान बने हुए होंगे, वो माइक का निशान है, उसको ओपन कर दो। सर आप तो पढ़ाओ सर, वो ऐसे ही होगा कोई। तो बेटा इसको हटा देंगे ना अपन। देखो अपन ने हटा दिया, उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि जवाब नहीं मिलेगा तो इसे नहीं रख सकते ना अपन। चलो ए का मोड बेटा आ गया अपने पास। अब एक जॉइंट निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने का तरीका बेटा क्या बताया था मैंने, याद करो। C11 C12 4 एलिमेंट है, इसे 4 निकलेंगे। 1 रो 1 कॉलम, 1 रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। रेफरेंशियल क्लियर बेटा? यस सर। ठीक बेटा, हमने अब यहाँ पे प्लस माइनस लगाने से कैसे लगाते हैं? 1 और 1 2 2 इवन होता है तो पॉजिटिव का साइन, 1 और 2 ऑड नंबर होता है, 1 और 2 को जोड़ने पर 3 होता है, 3 ऑड नंबर होता है इसलिए नेगेटिव नहीं है साइन।
2 और 1 ऑड नंबर 3 होता है, ऑड नंबर Minus. नेगेटिव साइन, 2 2 पॉजिटिव होता है, 4 होता है तो पॉजिटिव का साइन। यस या नो बच्चों? यस सर। हमने सब इसमें पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए अब देखिए पहले वाले के लिए 1 रो 1 कॉलम हटा देंगे, 1 रो 1 कॉलम हटा दिया, बचा एलिमेंट 3, 3 फिर 1 रो सेकंड कॉलम 7, 7 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5, हमारा कोफैक्टर कन्वर्ट हो गया 3 -7 -2 5। मैंने बताया था कोफैक्टर का ट्रांसपोज कहलाता है एक्सॉइंट ए। यस या नो बोलो? कोफैक्टर का ट्रांसपोज कहलाता है एक्सॉइंट ए। यस या नो बोलो? सर। यस सर। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं आपको पढ़ाया मैंने। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रो को कॉलम में। वेरी गुड बेटा। रो को कॉलम में 3 -7 -2 5, 3 -2 -7 5। एनी डाउट? ओ सर। ठीक, तो ये आपका आ गया एक्सॉइंट। मैंने एक्सॉइंट का एक शॉर्ट टर्म बताया था, इन दोनों को चेंज कर दीजिए, देखिए चेंज हो गया, और दोनों के साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज हो गया। बताया था, शॉर्टकट बताया था। यस सर। लेकिन 5 नंबर के सवाल में शॉर्टकट नहीं लगाना है, ध्यान रखना। 5 नंबर के सवाल में शॉर्टकट नहीं लगाना है ना, टाइप करना है पूरा। एक्सॉइंट करने के बाद हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ाया 1/mod, तो 1/1 एक्सॉइंट ए 3 -7 -2 5, तो 1/1 हट के आंसर हो जाएगा 3 -7 -2 5। एनी डाउट किसी को? किसी को डाउट? नो सर। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं, अभी और आगे है। तो बेटा अब हमने बताया था x इजिकल टू होता है a इनवर्स b। अभी आप वैल्यू पुट करो, x को भी x रेंज दीजिए, a इनवर्स की वैल्यू हमने जो निकाली है 3 -7 -2 5, मल्टीप्लिकेशन b की वैल्यू 4 और 5। मल्टीप्लिकेशन रूल अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बताया भी था ए उसका निकालने के लिए। रतनशील सभी लोग ध्यान से समझना बच्चों, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? रो का कॉलम में, रो का कॉलम में, रो का कॉलम में, बीच में प्लस होता है कॉलम में। हाँ, ये x का इंटू हो रहा है, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, 3 4 12, 2 5 10, तो माइनस का 10 क्योंकि माइनस है, कंप्लीट। फिर 7 का 7 4 28, 5 5 25। x की वैल्यू बेटा x और y, 12 में से 10 गया 2, 28 में से 25 गया -3। कंपेयर कर लो बेटा, x के सामने हो गया 2, y के सामने हो गया -3। ये हमारा रिजल्ट। एनी डाउट? नो सर। कर सकते हो? यस सर। ठीक है, नोट कर लो। यस सर। नोट कर लो। बेटा अब अपन लोग 2 से 3 क्लास में ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, 3 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे अपने, फिर आगे अगला चैप्टर चालू करेंगे। पहले ये ध्यान से समझे बच्चों, 3 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सेम यूजिंग ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो बहुत ही आसान तरीका, पहले कन्वर्ट करेंगे ए एक्स इजिकल टू बी के फॉर्म में। ए हमारा ए मैट्रिक्स कौन सा होता है बेटा रतनशील? ए की कौन सा मैट्रिक्स होता है बताओ? ए कौन सा मैट्रिक्स वैल्यूज होती है रतनशील? वैल्यू बताओ, कौन बताएगा भाई? बताओ रतनशील, बताओ इसकी वैल्यूज बताओ। ए की ए में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट आते हैं, तो यहाँ पहली इक्वेशन पहला रो, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1, वाई का कोफिशिएंट -1, जेड का कोफिशिएंट 1। क्लियर? यस या नो? यस सर। ठीक।
कार्तिक समझ में आ रहा है बेटा? कार्तिक? यस सर आ रहा है। वेरी गुड बेटा। अब दूसरी इक्वेशन दूसरी रो, सेकंड इक्वेशन सेकंड रो, x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट -3। तीसरी इक्वेशन तीसरी रो 1 1 1 +1 अब x इसमें कितने वेरिएबल हैं? 3 कौन कौन से? x y z। b कांस्टेंट वैल्यू कितनी? 4 0 2। 02 एनी डाउट? एनी डाउट? सर बच्चों को डाउट तो नहीं? नहीं सर। ठीक। सबसे पहले अब a को इधर ले आना है, तो तुम्हें बताया था मेरी सारी स्थिति। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b। a इधर आएगा तो a इनवर्स b। यस या नो बच्चों? यस सर। a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है यहाँ पे। a इनवर्स का फॉर्मूला 1/a का मॉड एडजॉइंट a। a का मॉड a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? 1/a का मोड एडजॉइंट है। वेरी गुड बेटा। तो पहले a का मोड निकालना है। a का मोड निकालने के लिए पहले डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को कन्वर्ट बाय डिटरमिनेंट 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। कोई डाउट बच्चों? ओ सर ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। अब इसमें पूरा होता है ये जो 1 1 1 है जो एक रो में जो दिया है, मतलब नीचे की क्रॉस में करेंगे तो तीनों इंटू हो जाएंगे ना क्रॉस में। पहले 1 बाहर डिटरमिनेंट, फिर माइनस, तो ये -1 बाहर ब्रैकेट लिखेंगे डिटरमिनेंट, फिर +1 बाहर डिटरमिनेंट। एनी डाउट यहां तक? किसी डाउट? ओ सर। शशांक आपने ये नहीं पढ़ा बेटा? शशांक यस सर। आपने ये नहीं पढ़ा है ना? हाँ तो ध्यान से समझना बेटा, है ना बच्चों? किसी भी 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका है, कोई भी एक रो के एलिमेंट बाहर ले लेंगे। पहले रो के लिए एलिमेंट, तो रो 1 का पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, और उनके बीच में प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, और उनके बीच में डिटरमिनेंट। क्लियर बेटा बच्चों? यस सर। ठीक। और जैसे हम फर्स्ट रो की बात करते हैं, 1 की बात कर रहे हैं यार, तो उसके सामने रो 1 और कॉलम 1 को छोड़ देंगे। रो 1 और कॉलम 1 को छोड़ देंगे, 4 एलिमेंट दिखेंगे, उन चारों को हम डिटरमिनेंट में नोट कर लेते हैं। क्लियर? यस या नो? यस सर। फिर हम रो 1 और कॉलम 2 को छोड़ देंगे। अब रो 1 और कॉलम 2 को छोड़ देंगे, 3 1। हाँ, तब उसके एलिमेंट ले लेंगे 2 1 -3 1। फिर हम 1 के एलिमेंट रो 1 और कॉलम 3 के एलिमेंट को छोड़ देंगे, तो 2 1 1। क्लियर? यस या नो बच्चों? क्लियर बच्चों? यस सर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमने पढ़ा है, ध्यान समझिए उसको सॉल्व करने का तरीका बच्चों। ए का मोड निकालना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें होगा, 1 1 जा 1 माइनस, इसका इसमें होगा तो माइनस का 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस 1, 2 1 जा 2 माइनस, 1 का इंटू 3 में तो -3, तो माइनस और माइनस प्लस 3, 1 का इसमें हो जाएगा 2 1 जा 2 -1। सॉल्व दैट, ये हो जाएगा 4, 3 2 जा 5 और ये 1। टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 10 नॉट इक्वल टू 0। तो ये सॉल्यूशन मुमकिन है। यस या नो? यस या नो बच्चों? यस सर। यस सर। तो जब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें अब निकालना क्या है? ए का मोड आ गया तो क्या निकालना बच्चों बताओ? एडजॉइंट है। एग्जॉइंट है। एग्जॉइंट है निकालने का तरीका को फैक्टर पहले निकालना पड़ेगा।
ध्यान समझिए, जितने भी नहीं पढ़ा होगा, सी बन बन पहला कोफैक्टर, तो 1 और 1 को जोड़ने पर पॉजिटिव, डिटरमिनेंट का साइन, 1 रो और 1 कॉलम को छोड़ देंगे, 1 1 -3 1 1 इंटू 1 में 1 माइनस का 3 प्लस 3, तो आंसर हो जाएगा 3। सी 2 1, 2 और 1 को जोड़ने पर नेगेटिव साइन होता है, अन्य चौक सेकेंड रो फर्स्ट सॉरी 1 रो सेकेंड कॉलम पूरा आएगा ना हाँ 1 रो सेकेंड कॉलम, हाँ अच्छा हाँ यहाँ पूरा है, सर? बिल्कुल सही। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 1 -3 1, तो माइनस, ये 2 ये हो जाएगा +3, ये आ जाएगा -5। अब आएगा सी बन 3, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, डिटरमिनेंट का साइन, सेकेंड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 1, अब सही है, 2 - 1 आंसर आएगा 1। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों? सर आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब आ गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, रतन क्लियर? यस सर। ओके बेटे, ओके। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैसे होगा बेटे? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 1 1, यह आएगा माइनस का, -1 -1 तो +2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पॉजिटिव, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दिख रहा है, पहले बताया आप लोग, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, चारों कोने बंद के, सॉल्यूशन 1 - 1 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 - 1 1 1 1 + 1, आंसर आ गया -2। एनी डाउट बच्चों? नो सर। चलो इतना नोट कर लो फटाफट, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन से में बोल लो बेटा? सर 2 1 में, सी 2 1 में, 2 1 में, तो ये -2 और ये पार का माइनस +2 हो जाएगा ना? यस सर। चलो नोट कर लिया ना? मैं इनको रफ करूंगा क्योंकि मैंने साइड में वैल्यू नोट कर ली है ना? यस सर। बी की वैल्यू भी नोट कर लेता हूं मैं, 402, जिससे मुझे सॉल्यूशन में आसानी हो जाएगी। अभी मैं निकाल लेता हूं C31, तीसरा रो बचा था, अभी तीसरा रो बचा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, अपने पास डिटरमिनेंट बचा -1 1 1 -3, सॉल्व करो तो रिजल्ट आएगा -+ -1, रिजल्ट आएगा 2, फिर आएगा 3 2 नेगेटिव साइन, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 2 1 -3, तो ये जाएगा -3 -2, रिजल्ट हो जाएगा +5। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 -1 1, तो 1 + 2, तो रिजल्ट हो गया 3। कोई डाउट? बच्चों? नो सर। ठीक, अब इसे कोफैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। बिठा दिया मैंने। अब हम कोफैक्टर में कन्वर्ट करेंगे
कोफैक्टर में पहली रो का पहला आते हैं C11 की वैल्यू है 4 जो मैंने पहले नोट कर ली है, C11 की वैल्यू -5, C13 की वैल्यू 1 है, C21 की वैल्यू 2 है, C22 की वैल्यू 0 है, C23 की वैल्यू -2 है, C13 की 2 है, 5 3। कोई डाउट किसी को यहाँ तक बच्चों? हाँ सर। कोफैक्टर के ट्रांसपोर्ट्स को कहते हैं हम एग्जॉइंट। कोफैक्टर के ट्रांसपोर्ट्स को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कोफैक्टर के ट्रांसपोर्ट्स को एग्जॉइंट कहते हैं। 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। क्या करते हैं अपन मालूम है ना? रो को कन्वर्ट बाय कॉलम। रो 1 कॉलम 1 हो जाएगा, रो 2 कॉलम 2 हो जाएगा, रो 3 कॉलम 3 हो जाएगा। बस हो गया चेंज। क्लियर? यस या नो बोलो। यस सर। यस सर। अब बेटा ए इनवर्स निकालने के लिए हमने पढ़ाया था फॉर्मूला 1/a का मॉड एग्जॉइंट ए। तो पुट कर दो 1/a का मॉड है 10, a का मॉड 10 देख लो, और एग्जॉइंट हमने ये निकाल लिया। 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। कोई डाउट बच्चों? हाँ सर। ओके। अब हमारा एक्चुअली क्वेश्चन था x = a इनवर्स b, तो पुट करेंगे x को भी x रख देंगे। a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास 1/10 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। और देखिए आपने b की वैल्यू नोट करी होगी 402। 4 की वैल्यू 402। कोई डाउट? हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन रो का कॉलम में, ये 1/10 है, ऊपर इधर थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। रो का कॉलम में सर एक क्वेश्चन पूछूं? बोल बेटा। सर ये 1 की जगह पे 3 आएगा ना, क्योंकि C13 3 था ना। कहाँ पे बेटा? सर C13 जो अपन ने उसको जब C13 कॉलम वो लिखा है जब वो तो C13 3 था। C13 Yes, sir. 1 था। सर 3 था। 13 देख ले, यस सर। ये सब देखो C13 कितना है? सर बनता। रिया यस सर। ये था, देखो C13 का जो आंसर आया था ऐसा था 2 1 1 1 ऐसा था। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 - 1 रिजल्ट आएगा 1। यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलो बेटा 1/10 रो का कॉलम में, बच्चों रो का कॉलम में, रो का कॉलम में 4 का इंटू 4 में 16, 2 का 0 में 0, 2 का 2 में 4, 5 का 4 में -20, 0 का 0 में 0, 5 का 4 में 2 में 10। फिर इस थर्ड रो का 4 1 जा 4 -0 2 3 जा 6। तो 1/10 इसको सॉल्व कर लो 20 -10 10। अब बाहर वाला जो 10 है वो डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू होती है x y z। जब ये इसके अपॉन में जाएगा तो 20/10 -10/10 20/10 -10/10 और 10/10। तो रिजल्ट बचेगा, यहीं कर देता हूँ काट के 2 -1 1 और कंपेयर करो तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1। एनी डाउट बच्चे? हाँ सर। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। तो आज के लिए इतना काफी है, कर लोगे? यस सर। अगर सर 4 वाला हुआ तो सर सेम करना है।
हाँ, 4 का भी इसी टाइप से करना है, लेकिन 4 का आता नहीं है हमारे पास, अभी सिर्फ 3 वाले सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन के 3। ठीक है बेटा, जो लैपटॉप बनते हैं ना उसमें कोडिंग होती है, उसमें इसी का यूज होता है ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के उसमें। ठीक है, इसी कोडिंग के द्वारा सॉल्यूशन होता है, इसी का कोडिंग बनता है यस सर, मैथमेटिक्स में, ध्यान रखना। चलिए यस सर।